रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी में भाजपा ने मिशन 29 की तैयारी शुरू कर दी है। यही कारण है कि भाजपा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। उसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लाखों के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव से पहले सीएम का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति को लेकर काम कर रही है और मिशन 29 को फतेह करने की ओर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और उसी कड़ी में सीएम मोहन यादव आज छिंदवाड़ा और बालाघाट दौरे पर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा दौरे को लेकर सीएम की जो चर्चाएं हैं लोगों के बीच में वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से छिंदवाड़ा और कमलनाथ को जो लेकर चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में जारी है। ऐसे में कहीं न कहीं अचानक सीएम मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज सीएम मोहन यादव अचानक छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे और उन्होंने इलाके के विकास कार्यों की जो सौगात है वो मतदाताओं को दी, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की विशेष रणनीति जो है वो मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पिछले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट हार गई थी और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो मिशन छिंदवाड़ा को लेकर शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं पार्टी मिशन छिंदवाड़ा को लेकर अपनी एक विशेष रणनीति के तहत काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आज सीएम मोहन यादव खुद मोर्चा संभालते हुए दिखाई दी और उन्होंने खुद छिंदवाड़ा दौरा किया है। सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में अपने एक विशाल रैली की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अपने शक्ति प्रदर्शन भी दिया और कहीं ना कहीं ये सीएम मोहन यादव के जो छिंदवाड़ा दौरे को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसलिए भी लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता की भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा और कमलनाथ के गढ़ को लेकर एक सेंधमारी की विशेष रणनीति ये चर्चा का विषय बनी हुई है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में भी अपने अनेक दिग्गज नेताओं की जो है वो सक्रियता छिंदवाड़ा में बना सकती है और आने वाले दिनों में एक विशेष चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी मिशन छिंदवाड़ा को लेकर और अग्रसर और तेजी के साथ काम करती हुई हमको दिखाई दे सकती है। जी, क्या लगता है संदीप कि इस बार भाजपा कमलनाथ के गढ़ पर सेंध मार पाएगी? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य है वो मिशन छिंदवाड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छिंदवाड़ा से बुरी हार का सामना करना पड़ा और छिंदवाड़ा का जो गढ़ कमलनाथ का माना जाता है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी नहीं कर पाई। लगातार लोकसभा की सीट हम बात कर ले, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में महज वो एक सीट ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी सेंध नहीं कर पाई। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो छिंदवाड़ा पर विजय हासिल करने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है और छिंदवाड़ा को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के तहत काम करती हुई हमको नजर आ रही है। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव भी आज वहां पर पहुंचे और आने वाले दिनों में भी अनेक दिग्गज, हम पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले या फिर वी.डी. शर्मा की बात कर ले, उनके दौरे भी होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ छिंदवाड़ा दौरे पर रहने वाली और अपनी तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की रैली जो है वो छिंदवाड़ा में आयोजित कर सकती है और अपनी पूरी ताकत जो है वो छिंदवाड़ा में झोंक सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर भी तलाश की होगी, क्योंकि पार्टी जो है लगातार मैंने बताया कि विशेष रणनीति के तहत काम कर रही, तो छिंदवाड़ा में कोई विशेष चेहरा भी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम शिवराज का नाम जो है वो लोकसभा सीट को लेकर जोड़ा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज को भी छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव से उतारा जा सकता है और इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हुई थी। आज अगर जिस तरीके से सीएम मोहन यादव पहुंचे तो ऐसे में सीएम मोहन यादव ने अपने चेहरे की भी
तलाश शुरू कर दी और कहीं ना कहीं जो कमलनाथ का गढ़ है उसमें एक मजबूत चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी उतर सकती है और एक जो अपनी विशेष रणनीति है उसको और पुख्ता करती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करती हुई हमको भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे सकती है। जी संदीप, भाजपा का छिंदवाड़ा के लिए क्या एक खास प्लान है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें कि क्या विशेष रणनीति के तहत छिंदवाड़ा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने मजबूत चेहरे के साथ लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। अपने पुराने चेहरे को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने 9 बार के विधायक रहे हैं और लगातार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में भी ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से नकुलनाथ ही सांसद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और लगभग उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी नकुलनाथ के सामने एक प्रभावशाली चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई थी कि छिंदवाड़ा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज को उतारा जा सकता है, उसके बाद में जिस तरीके से कि आदिवासी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दांव चल सकती है, वही जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विशेष चेहरे और प्रभावशाली चेहरे के साथ साथ आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए अपने बड़े दिग्गज नेता को चुनाव मैदान में उतारती हुई नजर आ सकती है। वही भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की जो रैली है, जो कार्यक्रम है, उनको कहीं ना कहीं बढ़ाती हुई नजर आएगी। वही केंद्र सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की जो योजना है, उनको कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में विशेष तरजीह मिलती हुई हमको दिखाई दे सकती है और विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर छिंदवाड़ा में जा सकती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भी छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है उसको बजा सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम भी आने वाले दिनों में हमको छिंदवाड़ा में देखने को मिल सकते हैं। वही गृह मंत्री अमित शाह से लेकर वीडी शर्मा भी छिंदवाड़ा दौरे पर रह सकते हैं और इसको लेकर विशेष रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है। और आज के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ने आज पूरा आयोजन किया, जिस तरीके से सीएम मोहन यादव ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, ये भी उस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम मोहन यादव भी अपने चेहरे की तलाश और प्रभावशाली चेहरे की तलाश में जुटे हुए और एक नए सिरे से जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभावशाली चेहरे के साथ छिंदवाड़ा में जा सकती है, यह महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई और एक प्रभावशाली चेहरे को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। यही कारण है कि आज सीएम मोहन यादव खुद छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे और उन्होंने लाखों की जो सौगात है वो छिंदवाड़ा वासियों को दी। जी, बहरहाल देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे। अब देखना यह होगा कि सीएम का यह दौरा, छिंदवाड़ा दौरा, कितना कारगर सिद्ध होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।